Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. I am the student of Nooran Computer College. Now I am here to talk about our title and posters. You will see many posters like institute posters, food item posters. I am here to share about attractive poster. आज हम एक पोस्टर बनाना सीखेंगे। अक्सर आपने जिसे हम उर्दू में इश्तिहार भी कहते हैं, इश्तिहार डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। किसी के दुकान के रिलेटेड हो सकते हैं, किसी के इदारे के रिलेटेड हो सकते हैं, किसी गुमशुदगी के रिलेटेड अल्लाह ना करे लेकिन हो सकते हैं। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब इस बॉक्स को मैं एक कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ब्लू कलर दे देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक फूड से रिलेटेड एक मैं बना रहा हूँ इश्तिहार। तो फूड से रिलेटेड बनाने के लिए सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने इसके 2 सेक्शंस रखने हैं। आप जानते हैं किसी भी इश्तिहार हो, कोई सा भी इश्तिहार हो जाए, उसमें 2 सेक्शन लाजमी होते हैं। एक उसका राइटिंग सेक्शन, एक उसका फ़ोटो सेक्शन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया और इस बॉक्स को मैंने वाइट कलर दे दिया और वाइट कलर दे के मैंने यहाँ से इसे एडजस्ट कर दिया। अब इससे आपने सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ किया, उसे कलर दिया, फिर एक और बॉक्स उसी के ऊपर थोड़ा सा छोटा ड्रॉ किया और ये हमारा फ़ोटो सेक्शन होगा। फ़ोटो सेक्शन अब किसी भी चीज़ से रिलेटेड ले लें। अब हम नेट से एक फ़ोटो उठाते हैं। यहाँ पे हम आए, नेट पे आए हम नेट पे। अब मैं यहाँ पे इमेजेस में आ गया हूँ। इमेजेस में आने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बर्गर, BURGER बर्गर। एंटर किया मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने डिफरेंट बर्गर्स की इमेजेस आ रही हैं। आप जो भी आपको अच्छी इमेज लगे, आप हो सकता है किसी पिज़्ज़ा शॉप के रिलेटेड बात कर इश्तिहार बना रहे हो तो आप वो वाली फ़ोटो उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे जो अट्रैक्टिव लगेगी मैं उस फ़ोटो को ले लूँगा। अब मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैं इस पे यहाँ पे जाऊँगा, विज़िट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी फ़ोटो ज़रा लोड हो रही है। ये लोड होगी। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड का अगर ऑप्शन ना मिले तो एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे आपको आपके कीबोर्ड में एक बटन मिलेगा, आपने वहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन ऑफ। तो आपने यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस प्रिंट स्क्रीन पे ऑन करेंगे, प्रिंट स्क्रीन नाम है इसका, ये कीबोर्ड में ये बटन प्रेजेंट होता है और आपने फिर इस तरह आपको ये जो एरिया चाहिए आप उसको ले। बेसिकली ये जिस तरह मोबाइल पे आप एक फ़ोटो का शॉट ले लेते हैं या फ़ोटो को आप मोबाइल पे जब इस तरह 3 फिंगर्स को मूव करके एक छोटा सा शॉट ले लेते हैं, उस तरह यहाँ पे भी एक आप उसका इमेज का इस तरह ले सकते हैं शॉट। अब नाउ यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब आपने ये चीज़ को ध्यान रखना है कि सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट नहीं कर सकते कॉलर ड्रा में। तो आपने विंडो R को प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MS पेंट। तो मैंने यहाँ पे MS पेंट लिख के ये मैंने MS पेंट ओपन कर लिया। मैं दोबारा इस पे गया, Ctrl+C की मदद से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको MS पेंट में लेके आया और Ctrl+V के साथ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि ये एडजस्टेबल हो और फिर मैं यहाँ से इसे Ctrl+C के साथ कॉपी करूँगा और मैं इसे कोरल ड्रा में यहाँ पे Ctrl+V के साथ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं पिक टूल की मदद से इसको इस बॉक्स में एडजस्ट कर दूँगा।
तो ये मैं इसे एडजस्ट करने लगा हूँ। तो ये मैंने इसे इस बॉक्स में एडजस्ट कर दिया है। ज़रा एहतियात से पूरा इसमें आपने फिक्स करना है, क्योंकि बाद में फिर जब इसका प्रिंट निकालेंगे आप, तो हो सकता है कि वो इसको मसला दे दे। तो इसलिए ज़रा एहतियात से बॉक्स के अकॉर्डिंग फिल कर दें। और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना यहाँ पे हमें कलर चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इमेज के अकॉर्डिंग उसका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो हमें भी यहाँ पे ब्लैक ही करना है, क्योंकि वो उस पर ज़रा सूट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे ब्लैक कलर दे देता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि एक ही इमेज का ये पार्ट लग रहा है। अब यहाँ पे हमें एक और फ़ोटो रिक्वायर्ड है, वो भी हम नेट से उठाएँगे, और वो फ़ोटो एक शेफ़ की। और जब मैं ये फ़ोटो पेस्ट करूँगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्यों एक फ़ोटो ऐड किया। तो मैं फिर से दोबारा गूगल पे आ गया, इमेजेस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे एक एनिमेशन लिख के, आपने एनिमेशन लिखना है, और फिर आप एक शेफ़ लिखेंगे। अगर आपने ये लिख लिया, उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट शेप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक रेकमेंडेड फ़ोटो चाहिए, तो मैं यहाँ से कोई सी भी एक फ़ोटो चूज़ कर लूँगा। तो ये फ़ोटो मुझे ज़रा अट्रैक्टिव लग रही है, तो मैं ये फ़ोटो ले रहा हूँ। इसके भी मैं विज़िट पे ही जाऊँगा। विज़िट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये इमेज हमारी तो यहाँ पे हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। नाउ इसको हमने ड्रैग करके लेके आना है कोरल में, और आपके सामने ये हमारी इमेज आ चुकी है। नाउ वी प्लेस हेयर। अब यहाँ पे हमने अपनी इमेज को यहाँ पे इस तरह प्लेस कर दिया है। अब आवर नेक्स्ट थिंग कि अब आपकी ऑफ़र्स क्या हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, टू फिल द पोस्टर विद यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर होटल, अबाउट योर शॉप, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम इसे फिलअप करने वाले हैं। तो फिलअप करने का इजी तरीका, आप यहाँ पे इसके टूल्स में से ही आपको एक टूल मिल जाएगा। आप सिंपली जाके इस ए पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करके अब मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड अब जो भी है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग बनाई, बेस्ट बर्गर्स। इसकी तमाम हेडिंग्स को फिल कर लेता हूँ। आवर फर्स्ट हेडिंग इज़ बेस्ट बर्गर्स, BUR बेस्ट बर्गर्स। अब मैं इनको कोई सा भी एक कलर दे देता हूँ। यहाँ मैं इसको ग्रीन कलर दे रहा हूँ। सॉरी, आपको सबसे पहले पिक टूल उठाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे कलर दें, और आउटलाइन इसकी आप ब्लैक कर दें। ब्लैक मर्ज हो जाएगी, आप थोड़ा सा इसमें ग्रे कर दें। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने इसे प्लेस कर दिया, बेस्ट बर्गर्स। अब आपको पॉइंट्स बनाने हैं कि आपके पास कौन से बर्गर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नेट पे आएँ, और अब आप यहाँ पे एनिमेशन दबा के एनिमेशन बर्गर टाइप करें,
और इसे क्लिक करें। अब आपके सामने ये बर्गर शो हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये हम एनिमेशन बर्गर्स क्यों ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई सा भी एक बर्गर चूज़ करने वाले हैं। तो ये वाला बर्गर मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम ये वाला एक बर्गर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम विज़िट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज शो नहीं हो रही, और जब इमेज शो ना हो रही हो तो तब आपने क्या करना है वो भी आपको बता देते हैं। आपने वही पहले वाला स्टेप करना है, आपने स्क्रीन को ऑन कर लेना है, आपने प्रिंट स्क्रीन को ऑन कर देना है। उसके बाद आपने इस तरह आपके पास ये इमेज आ जाएगी। इस इमेज को MS पेंट पहले Ctrl+C के साथ आप कॉपी करें। MS पेंट पे ला के Ctrl+V के साथ आपने इसे पेस्ट कर देना है। ये सिर्फ तब के लिए है कि जब आपको वालेकुम सलाम, ये सिर्फ तब के लिए कि जब आपका ये जो एनिमेशन है वो यहाँ पे पुट ना हो रही हो। अब आप यहाँ से इसे Ctrl+C के साथ कॉपी करें और इसे कोरल में ला के पेस्ट कर दें Ctrl+V के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि इस जो हमारी इमेज है इस वक्त इसका बैकग्राउंड भी आपको शो हो रहा है, लेकिन बहरहाल इसके बैकग्राउंड का इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने इसका साइज़ बहुत छोटा करना है। तो ये हमने इसका साइज़ छोटा कर लिया है और यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है। और अब आपने इसकी कॉपियाँ निकाल लेनी है। अब मैं इसकी 3 कॉपियाँ निकाल रहा हूँ। तो ये हमारी कॉपीज़ आ चुकी हैं। तो हमने ये बिल्कुल एक्यूरेट एक ही लाइन में इसकी 3 कॉपीज़ इस तरह प्लेस कर देनी है। तो ये देखें, अब हमने ये कॉपीज़ पुट कर दी हैं। और अगर आपने बिल्कुल इनको स्ट्रेट करना है तो इनको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ भी आपको लगे ये हैं। और अगर आप ये भी तरीका कर सकते हैं, अगर आपसे एडजस्ट नहीं हो रहे तो आप एक थोड़ी सी सिमेट्री इनकी थोड़ी सी चेंज कर दें, मतलब इस तरह एक थोड़ा सा आगे, कुछ से थोड़ा सा आगे, तो ये भी एक आपका डिज़ाइन ही बन जाएगा। और अब फिर से दोबारा अपने बर्गर्स के फ्लेवर्स लिखने हैं। तो फटाफट यहाँ पे मैं फ्लेवर्स लिख देता हूँ कि मुझे कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनके फ्लेवर्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ देख लें आप, मैंने बर्गर्स के फ्लेवर्स लिख दिए। अब इनको कलर देने का टाइम है। याद रखें, जब भी आपने अपने टेक्स्ट को कलर देना है तो आप यहाँ पे पिक टूल पे आ जाएंगे। पिक टूल के आने के बाद आपने जहाँ पे कलर देना है उस पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे से येलो कलर दे रहा हूँ और आउटलाइन मैं इसकी ब्लू कर देता हूँ और ये यहाँ पे मैं अब इसे प्लेस कर दूँगा। बाकी दो को भी आप यही कलर दें, येलो कलर और ब्लू। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, तो ये अब एडजस्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने यहाँ पे अपने बर्गर्स का भी लिख दिया है। अब यहाँ पे आप एक हेडिंग बनाएंगे टाइमिंग की, कि आपकी शॉप किस टाइम से लेके कब टाइम तक ओपन है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग फटाफट बना लेता हूँ टाइमिंग की। तो ले जी, हमने टाइमिंग की हेडिंग बना ली है और अब हम इसे कलर देंगे। यहाँ पे मैं इसको वाइट कलर के साथ ग्रे कलर की इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ टाइम। तो यहाँ पे ये हमारी टाइमिंग पेस्ट होगी और अब टाइमिंग को थोड़ा सा ऊपर पेस्ट करें ताकि लास्ट पे जो भी आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह देने हैं तो आप दे दें। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर की भी हेडिंग बना देता हूँ। तो ये अब हमारी एक कॉन्टैक्ट नंबर की ये हमारी तैयार हो गई है।
तो इसे भी हम कलर दे देते हैं फटाफट। तो इसे मैं कलर देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जो नंबर देने हैं वो एक्सेट्रा, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा इस तरह टाइप करके इसको भी फटाफट से अब कलर दे देता हूँ। और ये हमारा काम बस कंप्लीट हो गया है। और यस, और ये आपके सामने हमारा एक पूरा पोस्टर तैयार हो चुका है। आपको अगर कोई भी इश्तिहार का ऑर्डर दे दे डिफरेंट, आप अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप अगर वैसे ही आपकी कोई शॉप भी है, तो आप इस तरह किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने कितना ज़बरदस्त किस्म का एक होटल का हमने पोस्टर तैयार कर दिया है। और आपको इस चीज़ के भी ऑर्डर्स आते रहते हैं कि अब आपने देख लिया कि आप किस तरह सिर्फ आपकी ये 10 से 15 मिनट की हमारे 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, लेकिन आपने 10 से 15 मिनट के बीच कितनी एक ज़बरदस्त स्किल सीख लिया कि अब आपको पता चल गया कि आप किस तरह आपने ये इमेजेस को फिट करना है, किस तरह आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। नेट को यूज़ करके आप किस तरह एक अट्रैक्टिव सा पोस्टर हमारे सामने तैयार हो गया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अच्छे से कमेंट भी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।